हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स जीनियस चैप्टर नंबर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। लास्ट वीडियो में हमने 136 पेज को कवर किया था यहाँ तक। अब हम आज करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पर देखो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट से ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले रूलर की हेल्प से ए बी नाम का एक 6 सेंटीमीटर का एक लेंथ बनाइए। बना दिया हमने, क्लियर हो गया। अब उसने बोला स्टेप 2 पर हमें क्या करना है, टेकिंग पॉइंट ए को क्या मानना है, हमें सेंटर मानना है, ठीक है। एंड ए बी 6 सेंटीमीटर एज द रेडियस, ड्रॉ एन आर्क यूजिंग अ कंपास। सेंटर मतलब आप याद रखो, सेंटर मीन्स वेयर वी प्लेस द नीडल ऑफ द कंपास, क्लियर। स्टेप 3 सिमिलैरिटी, टेकिंग पॉइंट बी एज सेंटर एंड बी ए एज रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क। इसमें क्या बोला गया आपको, डू नॉट चेंज द कंपास ओपनिंग। कंपास की जो दूरी होती है वो बिल्कुल भी बदलनी नहीं चाहिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेप 4 बोथ द आर्क्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट से सी। मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग मीन द टू आर्क्स मीट एट वन पॉइंट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जो दोनों आर्क हैं एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। स्टेप 5 जॉइन सी विद पॉइंट ए एंड बी यूजिंग रूलर एंड पेंसिल। अब इसने क्या बोला है, जॉइंट पॉइंट मतलब रूलर की हेल्प से सी ए से और बी से मिला दीजिए, तो हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल ए बी सी इज़ फॉर्म्ड। अब देखो ये क्या बोल रखा है, द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी इज थस ऑब्टेन्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी BC and CA is equal to 6 centimeter. Therefore, triangle ABC is an equilateral triangle. ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। अ स्केलिन ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। अब यहाँ पे हमें कुछ साइड्स दी हुई हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम स्टेप 1 देखते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। रूलर की हेल्प से हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसने बोला है विथ ए एज अ सेंटर एंड द रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। कीपिंग ए एज द सेंटर, ए हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, 6 सेंटीमीटर एज द रेडियस, ड्रॉ एन आर्क यूजिंग अ कंपास, ठीक है। कंपास को 6 सेंटीमीटर पर सेट करो, पॉइंट ए को सेंटर मानकर एक आर्क बना दो, क्लियर। अब स्टेप 3 चलते हैं, इसमें लिखा है विद बी इज एज द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू आर्क इज द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल से पॉइंट सी। अब इसने क्या बोला है, अब पॉइंट बी को सेंटर मानकर कंपास को 7 सेंटीमीटर पर सेट कर दो, ड्रॉ अनदर आर्क, द टू आर्क मीट एट पॉइंट सी। क्लियर हो गया, दोनों आर्क बन गए और यहाँ इसको हमने क्या पॉइंट का नाम दे दिया, सी। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। अब इसने बोला है जॉइन ए सी एंड बी सी। सबसे पहले क्या करना है, जॉइन ए टू सी एंड बी टू सी, ठीक है, यूजिंग अ रूलर की हेल्प से। फाइनली जॉइन ए सी एंड बी सी विद अ रूलर, ठीक है ना। अब देखो, ट्राइंगल ABC is a required scalene triangle because its three sides are 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter and all are different. So this is the required scalene triangle. Next चलते हैं, construction of an isosceles triangle. इसमें क्या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, isosceles triangle वो triangle होते हैं जिसमें दो sides equal होती हैं, which two sides are equal. अब देखो इसमें क्या करना है, टुडे वी विल कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल्स टू साइड्स आर इक्वल, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर, ठीक है। हमने बना दी यहाँ पे रूलर की हेल्प से। अब स्टेप 2 देखो, दे रखा है कीप टेकिंग पॉइंट ए एंड बी एज सेंटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ टू आर्क ईच इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट। अब उसने बोला कीप ए एज द सेंटर and 10 centimeter as the radius, draw an arc, लगा दिया। now keep B as the center and again take 10 centimeter as the radius, draw another arc, बना दिया।
द टू आर्क इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी और डी, कुछ भी लिख सकते हो आप। क्या बना दिया आपने? सी। अब देखो इसमें आपको क्या करना है। स्टेप 3, join AC and BC to get an isosceles triangles of equal sides AC and BC is equal to 10 cm and AB is equal to 16 cm और join AD and BD। अब उसने बोला है कि अब जो रूलर की हेल्प से आप A को C से और B को C से मिला दीजिए। मिल गया। फाइनली जॉइन AC एंड BC यूजिंग अ रूलर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ट्राइंगल ABC is the required isosceles triangle because AC BC is equal to 10 cm and AB is equal to 16 cm। अब इसमें बिल्कुल ट्रिक याद रखना, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इस वीडियो में भी आपको क्लियर कर रही हूँ। जो स्केलिन ट्राइंगल होते हैं ऑल साइड्स आर डिफरेंट, आइसोसेल्स ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। क्लियर हो गया। इससे आपको बहुत ईजी रहेगा समझने में। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब आज देखिए इसमें क्या देगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसका मतलब क्या होता है? ट्राइंगल तभी बन सकता है जब किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है। केस 1, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, इज इट पॉसिबल? ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट्स ऐड द टू स्मॉलर साइड्स। हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर को प्लस कर दिया, 14 आ गया। ठीक है। सिंस 14 इज़ लेस देन 17 द टू साइड्स कैन नॉट मीट, अ ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, क्योंकि दोनों साइड आपस में मिल ही नहीं पाती, इसलिए ट्राइंगल नहीं बन सकता। क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, देखो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। नाउ ऐड द टू स्मॉलर साइड्स। फिर से हम करेंगे। ठीक है। टू स्मॉलर साइड 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। हेयर द सम इज़ इक्वल टू द थर्ड साइड। ठीक है। यहाँ हम सम थर्ड साइड के बराबर है, 14 है। ठीक है। साइड सिर्फ टच करती हैं, ट्राइंगल नहीं बनता। अब यहाँ पे देखो केस 3, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। नाउ चेक ऑल थ्री कंडीशन। 6 + 8 14। ठीक है। 6 + 10 8, 6 + 10 16 हुआ, 8 + 10 18। ठीक है। ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है। तीनों कंडीशंस इसमें सही हैं, तो इसलिए ट्राइंगल बन सकता है। क्लियर हो गया बच्चों। रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट रूल, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। Thank you for watching. This is the end of part 2. Part 3 will be uploaded very soon. Stay connected with Study with Sonia. Thank you for watching. Bye bye.